अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बंद गोभी के पकोड़े बनाने की। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बनते हैं, यकीन माने आप। जो हम मिक्स प्याज के पकोड़े बना के खाते हैं उनको भूल जाएंगे ये पकोड़े खाने के बाद। सिंपल, इजी और झटपट बन जाते हैं। तो चले आए इनको प्रिपेयर करते हैं। 1 कप मैं बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन को अच्छी तरह से छान लें और उसके बाद ही बेसन इस्तेमाल किया करें। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैं इसमें चावल का आटा शामिल करूंगी, इसको भी आप छान लें। 2 टेबलस्पून जाएंगे इसमें कॉर्नफ्लोर के। 1 टीस्पून आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर शामिल कर दें। उसके अलावा इसमें जो मसाले मैं इस्तेमाल करूंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 टीस्पून नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। मिर्चें अगर आप कम खाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून क्रश किया हुआ धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई और आधा टीस्पून इसमें मैं शामिल करूंगी अजवाइन का। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 कप मैंने बंद गोभी ली है, 1 कप अनियंस लिए हैं, आधा बंच धनिया का लिया है और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब आते हैं प्रिपरेशन की तरफ। इसमें हम वेजिटेबल्स एक बड़े बाउल में शामिल कर लेंगे। जितनी आप बंद गोभी लें, प्याज आप उसके आधे पे लेंगे और धनिया जो है जितना ज़्यादा होगा उसका टेस्ट जो है उतना मज़े का आएगा। सारे मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। जब मसालों को आप मिक्स कर लें तो उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड करके और जो है इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसमें बेसन ऐड कर लें। 1 कप मैं इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ और बेसन के साथ भी इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे आप मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, प्याज जो है थोड़ा थोड़ा अपना पानी छोड़ेगी और ये अच्छी तरह से मिक्स होता जाएगा। अब मैं इसमें तकरीबन 3/4 कप के पानी शामिल कर रही हूँ। आप पानी अपने अंदाजे के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। कम से कम 1 मिनट तक इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला बेसन आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख दूँगी। 20 मिनट बाद हम करते हैं फ्राई। सबसे पहले आप पैन को अच्छी तरह से गरम कर लें, उसके बाद उसमें ऑयल ऐड कर लें और ऑयल को भी अच्छी तरह से गरम कर लें। अगर आप पैन को अच्छी तरह से गरम करके उसमें ऑयल शामिल करेंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो नीचे से स्टिक नहीं होंगे। अब मैं इसमें जो है स्पून की मदद से पकोड़े ऐड कर रही हूँ। जितने आपकी पैन में जगह हो उतने आप ऐड करें। उसके बाद इसको आप फ़ौरन से हिलाएं नहीं। जब एक साइड पूरी तरह से पक जाए उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। अगर आप इसको फ़ौरन से हिलाएंगे तो ये टूटना, नीचे से चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए पकौड़ों का तरीका यही होता है कि जब एक साइड कुक हो जाए उसके बाद इसको आप पलट लें और दूसरी साइड को भी कुक कर लें। टोटल फ्राइंग टाइम इसका 3 मिनट तक होता है। 1 से 1.5 मिनट एक साइड पकती है और 1 से 1.5 मिनट में दूसरी साइड आपकी पक के तैयार हो जाती है। ये हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। हम इसको टॉवल टिश्यू पे डिश आउट कर लेंगे ताकि हमारा जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए और पकोड़े जो है क्रंची मज़ेदार बन जाए। ये तो एक जो है हमारी सिटिंग थी। उसके बाद जो दूसरा बचा हुआ बैटर है उसके पकोड़े भी मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें इनको। अगर वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज की लिंक्स मिल जाएंगी, उनको भी लाइक एंड फॉलो कर दें।
अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस रेसिपी की पूरी रिटन रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।